बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोरोना की बीमारी जो है, जिस तरह हम कहते हैं, आप सबको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इसकी लपेट में है, पाकिस्तान में भी। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, क्योंकि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात है वो बाकी सूबों के बनस्बत जो है वो इंतहाई ख़राब है। वहाँ पे कैजुअल्टी रेट जो है, जिसको अमवात की शरह जो है वो बाकी मुल्क से 100% से भी ज़्यादा, यानी 100% से भी ज़्यादा है। बाकी मुल्क में अगर अमवात की शरह 2% या +2% है, तो खैबर पख्तूनख्वा में ये 5.678% जो है इसकी खबर आ रही है। इसी तरह और सोने पे सुहागा के खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी है वो बाकी मुल्क में सबसे कम है। इसी तरह अगर हम देख रहे हैं मरकज़ की जो फोकस जो है वो ज़्यादातर सिंध और पंजाब है, मरकज़ की तरफ से अभी में वो अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। दूसरी तरफ हमारे लोगों का रवैया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो मैं पख्तूनों की बात करता हूँ, वहाँ पे बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे साजिशी थियरियाँ जो है ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है। हमने तारीखी तौर पर अगर हम देखें तो पख्तूनों का मसला ये है कि जब तक मुसीबत हर एक बंदे के घर ना पहुंची हो तो वो उसको मानता नहीं है। ये हमने जो 10 साल दहशतगर्दी का दौर भी देखा, वो भी हमारी इस एटीट्यूड की वजह से। हमारा जो मजहबी तबका है वहाँ पे, हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा से है, उलमा के सबसे बड़े आलिम है, सबसे बड़े मजहबी रहनुमा है, वो कुछ कहता है लेकिन लोग कुछ और करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से हमें खुद एहतियाती तदाबीर लेनी पड़ेगी अवाम को। लॉकडाउन का कंसेप्ट ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा पे। इसी तरह अगर हम देखें हुकूमत की कारकर्दगी देखें, डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कोई परमानेंट जो हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि तैमूर जगला साहब डेफिनेटली वो काबिल होंगे, ज़्यादा काबिल होंगे, लेकिन उसके पास जो है ना, इसके अलावा वजारत ख़जाना भी है। और वजारत ख़जाना का सबसे अहम काम इस वक्त जो है आज के दिनों में वो बजट साजी है। तो वो दिन रात बजट मेकिंग में भी रहता है, वजह से इसके लिए भी फोकल पर्सन है। और लार्जली हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई मशीनरी नजर ही नहीं आ रही। हमें अगर टीवी पे नजर आते हैं तो कभी कभी चीफ मिनिस्टर साहब कभी एबटाबाद, कभी मर्दान, कभी स्वात, कभी डी खान चले जाते। वेयर इज द अदर? ये जो इतने 15-16 मिनिस्टर्स है वो कहाँ पे है? ये जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कहाँ पे है? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता आज अगर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वहां भी ये कहा है कि आइंदा 15 दिन जो है ये इंतहाई अहम है। असद उमर साहब ने भी कहा कि आइंदा ये जो मई का महीना है ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह हेल्थ के जो है ना जफर मिर्जा साहब वो भी कहते हैं, पूरे लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत अहम है। लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में प्रिकॉशनरी मेजर जो है, एहतियात का कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे लोगों में अभी तक कहते हैं कि ये साजिश है। कोई कहते हैं यहूदियों की साजिश है, कोई कहते हैं हिंदुओं की साजिश है, कोई कहते हैं नसारा की साजिश है। तो आज की वीडियो के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ये मौका है कि आप डॉक्टरों की बात मानें, और ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है कि आपको ऐसे मौके पे माहिरीन तिब जो बात करते हैं वो मानना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में ये कहना चाह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे अमवात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी हेल्थ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम है बाकी सूबों के बनस्बत। तो इसीलिए हमें खुद एहतियात करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना हम बच सकते हैं। वरना खुदा न खास्ता, जिस तरह डॉक्टर्स कहते हैं, जिस तरह एक्सपर्ट कहते हैं, अगर हालात ख़राब हो गए तो फिर ये किसी के काबू में नहीं होंगे।